यूपी एसटीएफ ने आज सद्दाम की गिरफ्तारी की है दिल्ली से। हमारे साथ यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश जी मौजूद हैं। सब गिरफ्तारी किस तरीके से हुई है, कैसे इसको गिरफ्तार किया गया? एसटीएफ की बरेली यूनिट ने लगातार इसको ट्रैक करने की कोशिश की थी। साउथ इंडिया में भी काफ़ी दिन एसटीएफ की बरेली यूनिट ने कैंप किया और कल रात्रि में फाइनली गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस पर बरेली जोन से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये गैंग का, अतीक गैंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर रहा है, क्योंकि ये अशरफ का सगा साला भी था और गैंग की सारी अंदरूनी बातें इसे जानकारी रहती थी। जब अशरफ बरेली जेल में बंद था तब ये लगातार बरेली में ही रहकर अशरफ के लिए सारा मैनेजमेंट किया करता था और घटना होने के बाद जब बरेली जेल की सारी सीसीटीवी फुटेजेस खंगाली गई थी तो ये जानकारी मिली थी कि इसने सारे शूटर्स को अशरफ से मिलवाया था। उमेश पाल हत्या, जी हाँ, उसमें उमेश पाल हत्याकांड के सारे शूटर्स को अशरफ से मिलवाया था और इससे ये प्रमाणित हुआ था कि अशरफ इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। सद्दाम स्वयं भी सभी शूटर्स को व्यक्तिगत रूप से जानता था। सारे शूटर्स उसी के पास ठहरे थे और यही उनको मिलाने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स पे, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स पर जेल में ले गया था, जहां नियमों के विरुद्ध ये सभी 9 लोग जेल में लगभग 2.5 घंटे तक रहे थे। कुछ आरोपी जो इस मामले के फरार हैं, जैसे जैनब, साइस्ता, परवीन, अब इनकी गिरफ्तारी के लिए क्या इसकी गिरफ्तारी जो है बेहद महत्वपूर्ण होगी? इसकी गिरफ्तारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गैंग के सभी अंदरूनी बातों की इसको जानकारी रही होगी और उम्मीद है कि इंट्रोगेशन में सारी जानकारियां हमें प्राप्त होंगी और उस पर आगे कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है कि करोड़ों का जो निवेश हुआ अलग अलग राज्यों में, उसमें भी इसकी बड़ी भूमिका थी, क्योंकि पैसों का कलेक्शन बरेली जेल के आसपास यही किया करता था। बरेली में ये अशरफ के दम पर ज़मीन का काम कर रहा था, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है और बाकी इंट्रोगेशन पर में पता चलेगा। इसके अलावा गैंग की एक्टिविटीज़ में ये पहले भी शामिल रहा है। इस पर लगातार मुकदमे कायम हुए हैं। इस पर कुल 6 मुकदमे कायम हैं। ये थे यूपी के एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश, जिनका कहना है कि गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ लगातार चल रही है और गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ होगी और उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर और आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। इंटरोगेशन में जो महत्वपूर्ण सुराग, खासतौर पर जो फरार आरोपी हैं उनके संबंध में मिलेंगे। गिरफ्तारी के लिए उनके कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सबूत, एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो इससे पूछताछ के अंदर मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24।